ने पंचगव्य से स्नान करवाया है, गौमूत्र से, गाय के गोबर से, गाय के दूध से, गाय के दही से और गाय के घृत से। इसको कहते हैं पंचगव्य। पंचामृत बात अलग है और पंचगव्य बात अलग है। पंचामृत में गाय का गोबर और गाय का मूत्र नहीं पड़ता है। पंचगव्य से मैया ने स्नान करवाया है। गाय के पूंछ से मैया ने बालक को, कन्हैया को लगाया है। हे ठाकुर जी, मेरे लल्ला की इच्छा करना। आज लल्ला को बड़ा सुंदर मैया ने श्रृंगार किया है, सुंदर श्रृंगार किया है। सुखदेव भगवान कहते, राजा परीक्षित कर लो उस ब्रह्म का, परब्रह्म का दर्शन। मैया बढ़िया पीत झंगुलिया तन पहराई, इतना सुंदर पहना करके बढ़िया से बालों में गूंथ करके चोटी बनाया है, कमर में करधनी पहनाया है, पाँव में पजनी बनाया है और लाला को माखन और रोटी दे दिया है। उसी समय कन्हैया लेकर के आंगन में, अब थोड़े से बड़े हो गए, दौड़ते हैं तो जैसे चलते हैं छुम 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 की आवाज आती है, मानो सारे ब्रह्मानंद देख करके प्रकट हो जाते हैं कन्हैया के ऐसे स्वरूप को। लाला आनंद महल के आंगन में इधर से उधर, उधर से इधर दौड़ते हैं, माखन रोटी लिए खा रहे हैं। इतने में एक कौआ आया और कौआ ने उस कन्हैया को माखन रोटी खाते देख करके और आया और झट से अपनी चोंच में दबाया और लेकर के उड़ गया। एक गोपी कहती, अरे देख, अरे काग के भाग बड़े सजनी, हरि हाथ से ले गए माखन रोटी। अरे उस कौआ के कितने भाग होंगे जो कन्हैया का झूठा प्रसाद लेकर के चला गया। इस तरह से कन्हैया लीला करते करते और गौशाला में प्रवेश कर गए। अब जो गौशाला में प्रवेश किया ना, तो गाय का गोबर, गाय का मूत्र बह रहा था। तो कन्हैया ने उठाई, आज अच्छा मौका है, और कन्हैया लेकर के ऊपर से हर हर महादेव कहते हुए गोबर डाला, गाय का मूत्र डाल लिया। और मैया ने फिर देखा, लाला नहीं दिखाई देगा। तो फिर जाकर के चारों तरफ गौशाला में तब तक पड़ा चला कि नंद बाबा, एरी यशोदा देख तेरा लाला, छोड़ देती है ना, गाय के गोबर में और गोमूत्र में खेल रहा था। मैया कहती है, अरे लाला, मैं तेरा कितनी देर श्रृंगार किया और तू 1 मिनट में सारे श्रृंगार को चौपट कर दिया। ये माताएं भी बच्चों को जब सजाती है ना, अब तो घर में पत्थर टाइल्स लगे हैं सबके यहाँ, पर जब कच्चा अभी भी कहीं बच्चे को छोड़ दो ना, जो पाएगा गंदी चीजें ही डालता है। मैया कहती, मैं समझ गई, गत जन्म को सूकर है तू कन्हैया, लगता है तो पूर्व जन्म का सूकर है। कन्हैया कहते, तू मैया बड़ी भोली है, सच्ची में मैं सूकर ही था। पूर्व जन्म में वाराह रूप लेकर के आया था ना। एक दिन कथा सुनाए ना, हिरण्याक्ष का उद्धार भगवान वाराह ने, वाराह मीन्स सूकर। भगवान कहते, तू सच्ची सब जानती है तू, मैं सूकर ही था। आज मैया पुनः लाला का श्रृंगार करती है और इतने में पता चलता है कि गर्गाचार मुनि हमारे यहाँ पधारे हुए हैं। नंद बाबा गर्गाचार मुनि से बालकों का नामकरण संस्कार करवा लेते हैं। गर्गाचार मुनि नामकरण संस्कार करने के लिए आते हैं। कहते हैं, कंस को पता नहीं चलना चाहिए, तो हम गौशाला में ही अपने लालों को, बालकों का नामकरण कर देते हैं। और जाकर के गर्गाचार्य जी के लिए आसन लगाया गया। यशोदा मैया को कहा, रही यशोदा जल्दी से चल, गर्गाचार्य मुनि मथुरा से आए हैं, इन बालकों का नामकरण करवा ले। मैया यशोदा कहती है, रोहिणी तू भी अपने लाला को, बलराम को ले ले, चल जल्दी से। रोहिणी कहती है, पता चले नंबर 1 का बाबा ज्योतिषी है कि कहीं ऐसे तो नहीं है। कहती है, ऐसा कर, तू मेरे लाला को ले ले और मैं तेरे लाला को ले लूं। अब अगर बाबा बता देंगे सच्ची में कि किसका कौन लाला है, तो मान जाएंगे कि बाबा 1 नंबर का ज्योतिषी है। अब दोनों अपने अपने लाला को बदल लिया और जैसे गौशाला में प्रवेश किया,
गर्गाचार्य मुनि की दृष्टि लाला पर पड़ी और जैसे ही लाला पर पड़ी, लाला पर दृष्टि पड़ते ही गर्गाचार्य मुनि की समाधि लग गई। अब बाबा हिले न डूले। मैया यशोदा कहती, एरी बहन ये तो बता, हमारे घर में ही दुनिया भर की बलाएं आती है, क्या बाबा भी आए तो गए? बोले क्या? बोले लगता है गोविंदाय नमो नमः। रोहिणी मैया खड़ी हुई, अब बाबा को पकड़ा, बाबा बाबा बाबा। जब 3 बार हिलाया तब बाबा के नेत्र खुले। अरे अरे देवी, अरे बाबा हमारी तो जान ही निकल गई थी कि लगता है आप विदा हो गए। अरे महारानी, मैं इन बालकों का नाम ही सोच रहा था। अयम ही रोहिणी पुत्र रमयन सुहृदो गुणई। अरे जो यशोदा की गोद में ही रोहिणी नंदन, इसका नाम बलराम होगा। दोनों बहनें आपस में आंखें मटकाई। बाबा 1 नंबर का ज्योतिषी बता दिया। अरे बाबा, जो मेरी गोद में ये इसका क्या नाम होगा? बोले बहूनि संति नामानि गुण कर रूपाणी ते सुतस्य चा। इसके बहुत नाम होंगे, कृष्ण होगा, कनुआ होगा, मुकुंद होगा, गोविंद होगा। जो जो भी लीलाएं करेगा उसी के अनुसार इसका नाम रास बिहारी होगा। अनेक नाम पड़ जाएंगे, हजारों नाम होंगी, सहस्त्र नामावली हो जाएगी। अच्छा, पर इसका ज्यादा नाम कृष्ण कहा जाएगा। क्या? सबसे ज्यादा चलतू नाम कृष्ण। मैया ने कहा, बाबा बुढ़ापे की जीभ है, कृष्ण कहने में वहीं लटक जाती है, बीच ही घूमती नहीं। ऐसा करते हैं बाबा, एक को मैं कनुआ कहती हूँ, इसका नाम बलुआ। कृष्ण का नाम कनुआ, बलराम का नाम बलुआ। कनुआ और बलुआ मैया प्यार, और माताओं के प्यार के नाम कुछ अलग ही होते हैं। मैया ने दोनों को, अच्छा बाबा ये तो बता दे, इतने दिन में मेरा लाला हुआ, इसकी कुंडली कुछ बताओ। माताओं का प्रायः स्वभाव, कुंडली पूछना चालू किया तो मैया ने पूछा, मेरा लाला क्या करेगा? बाबा ने कहा, लाला बहुत कुछ करेगा आपका। अरे बाबा कुछ तो बता दो। बोले तेरा लाला जो होगा 10वें अंगार को यस, 10वें भाव में मंगल बैठा है, ये चोर निकलेगा। मैया ने कहा, कौन सी चोरी करेगा? 10 नंबरी 100 नंबरी। बोले 10 नंबरी 100 नंबरी वाला नहीं होगा, ये माखन मिश्री की चोरी करेगा। अच्छा अच्छा बाबा, हमारे घर 9 लाख गैया है, दूध दही की कमी नहीं है, कोई बात नहीं। अच्छा ये तो बता बाबा, मेरा बुढ़ापे का शरीर है और कितना जल्दी मेरे घर में रुनक झुनक करती हुई एक बहू आ जाए। बाबा ने कहा, भी बहू की खोज करती भी बहू बाद में डंडा लेकर के आएगी, तब क्या करोगे? है ना, प्रायः माताएं भी बहू की खोज में रहती, पर बाद में जो होगा सो देखा जाएगा, है ना। बोलो राधे राधे। तो मेरे घर एक छोटी सी रुनक झुनक करती हुई बहू आ जाए। अच्छा बाबा बताओ कब विवाह होगा? बोले सुनो, गृहे बसंतम नवनीत